हमारे देश को जिस दिन ये साधु और ऋषि मुनि चलाने पे तुल गए ना, उस दिन इनको असली औकात पता चल जाएगी। क्या अधम जात में विद्या पायो भयु यथा अहि दूध पिलायो, जिसका अर्थ इन्होंने बताया है और है भी कि किसी शूद्र को शिक्षा देना मतलब किसी सांप को दूध पिलाना, है ना। बिल्कुल सही। जितना भी ओबीसी का जितना भी नुकसान किया है ना, वो पंडित ने किया है, क्योंकि ये इन्हें मंत्र पढ़ के इनकी बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर दिया। ओबीसी वालों को पूजा पाठ में इन्हें लगा दिया, कावड़ लेने इन्हें लगा दिया, गंगा स्नान में लगा दिया। मतलब मैं कह रहा हूँ किस तरह से नहीं काटे उसने ओबीसी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं खुशबू पांडे नाम की ये जो लड़की है, ये जो कुछ राजनेताओं के नाम हाथ की जो कठपुतली है, किस तरह से एक विशेष समुदाय के लिए, या मैं यूं कहूं कि इस्लाम धर्म के लिए कितना जहर उगल रही है, इसकी वीडियो देखकर आप दंग रह जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं मनोज सम्राट, उन्होंने इसको जवाब देने का काम किया है और इनके जैसे जितने भी अंधभक्त हैं उन्हें जवाब देने का काम किया है। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं और इसकी वीडियो आपको दिखाऊं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस वीडियो के अंदर इससे सवाल किसी और चीज पर पूछा जा रहा था और जवाब लगातार इस्लाम धर्म, मस्जिद, मदरसे, मुगल इस पर दे रही थी। इसके मन में इस तरह की धारणा बना दी गई है किसी एक कम्युनिटी को लेकर, यानी इस्लाम धर्म को लेकर। लड़की ने जो पढ़ाई लिखाई की है वो आरएसएस संस्था के अंदर की है, जिसके अंदर इसके मन में इस तरह का जहर घोला गया है। इसको बताया गया है कि मुसलमान और इस्लाम धर्म ऐसा होता है और इसके मन में एक धारणा बना दी गई है। ऐसे बहुत सारे लोग पीछे भी गुजर चुके हैं और आज भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और सही और गलत में फैसला ढूंढ लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये रास्ता सही है या गलत है। और कुछ लोग इसके जैसे अंधभक्त होते हैं जो लगातार, जिन्हें बोलने से मतलब होता है, जिन्हें ये पता नहीं होता है कि हम जो बक रहे हैं, जो मुंह से गोबर निकाल रहे हैं, उसका कोई महत्व भी है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले खुशबू पांडे का आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें सवाल किसी और चीज पे किया गया है और लगातार इस्लाम धर्म को टारगेट कर रही है। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, बड़े वकील हैं मनोज सम्राट जी, जो चर्चित व्यक्ति हैं, जिन्हें आप सब लोग जानते होंगे, उनका बयान सुनेंगे, उनका जवाब सुनेंगे कि खुशबू पांडे को उन्होंने सीधा कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इनमें ये गुब्बत नहीं है कि ये पैगंबर, अल्लाह या फिर आप कुरान के बारे में जो उसमें गलत लिखी है, सही के बारे में नहीं कह रही हूँ, अगर कुछ गलत लिखी तो उसके बारे में बोल सके, नहीं है गुद्दा। लेकिन सनातन धर्म के किसी भी पुस्तक के बारे में, सनातन धर्म के किसी भी देवी देवता के बारे में ये टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि छूट हमने दिया है। हमारे देश को जिस दिन ये साधु और ऋषि मुनि चलाने पे तुल गए ना, उस दिन इनको असली औकात पता चल जाएगी। क्या अधम जात में विद्या पायो भयु यथा अहि दूध पिलायो, जिसका अर्थ इन्होंने बताया है और है भी कि किसी शूद्र को शिक्षा देना मतलब किसी सांप को दूध पिलाना, है ना। बिल्कुल सही। लेकिन जिस शूद्र की बात वैदिक काल में हुई थी और जो शूद्र अभी हमारे वर्तमान समय में मौजूद है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन ये उस मंत्री को नहीं पता। अगर हमने रामचरितमानस छोड़ के अभी गरुड़ पुराण उठाया होता तो सर्वप्रथम सर आपका ही काटा जाता, क्योंकि उसके बाद हमें भरोसा होता कि हम स्वर्ग ही जाने वाले हैं, क्योंकि हमने उससे मारा है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। देखिए, अब इसको अंधभक्ति, आपने कुछ फोटोज देखे हैं जहाँ पे ऐसे एक कार है, वहाँ पे कोई बाइबल ऐसे लेके पढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं। मतलब हम अगर तिलक, ये क्रिसमस डे मनाते हैं, प्लास्टिक के गाछ बना के वहाँ पे कैंडल जलाते हैं, एक फ़ायदा बताइए। मैं आपको ऐसे 1000 फ़ायदे बता दूंगी जहाँ पे तुलसी गाछ के नीचे, तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाए, मैं आपको 10 फ़ायदे ऐसे गिनवा सकती हूँ। इन्होंने जो सच्चाई है, जो धर्म, सनातन धर्म से ही साइंस है, साइंस से सनातन धर्म नहीं है, लेकिन उसको इन मदरसा छापों ने अंधभक्ति का नाम दिया। इनको दिक्कत हो रही है, एक एक दिन में इतने सारे घर वापसी हो रहे हैं, इतने भूले भटके जवान, महिला, बुजुर्ग सब वापस हमारे धर्म में आ रहे हैं। इनको डर लग रहा है कहीं इनका तदाब कम हुआ तो ये ऐसे भी ख़त्म। ये तो जो अपने आप को पठान और मुगले ही कहते हैं ना, वो तो ऐसे भी अब नहीं रहेंगे हमारे देश में। लेकिन जो इस देश के मुसलमान हैं, जो जिनका सरयू पानी नदी के किनारे सिखा नोचा गया है, उनको पता है कि ये हिंदू हैं, उनका वापसी करने का काम धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। जिस दिन इस देश में सनातन धर्म पूर्ण रूप से स्थापित हो गया, उस दिन इस देश का दिशा सब बदल जाएगा, क्योंकि उस दिन ये देश चैन की सांस ले पाएगा। किसी प्रकार का डर नहीं होगा, किसी प्रकार का भय नहीं होगा। सतयुग नहीं, द्वापर नहीं, त्रेता, कम से कम राम युग की तरफ थोड़ा सा कदम तो बढ़ाएं। ये भारत राम युग की वजह से ही तो पहचाना गया है, द्वापर के कृष्ण की वजह से पहचाना गया है, थोड़ा कदम तो बढ़ेगा। लेकिन यदि उसके अलावा कोई ऐसा धर्म रहा जिसमें ये लिखा हो कि काफिरों को मारो, वो हमारे देश में कभी राज नहीं कर सकता और ना ही उसे मानने की इजाज़त देनी चाहिए।
तो देखा दोस्तों किस तरह से जहर उगल रही है, किस तरह से ऐसी बातें कर रही है जिनका ना सिर है ना पैर है। और इसने जो लाइन पड़ी थी शूद्र भाइयों को लेकर के कि पहले के शूद्र से और आज के शूद्रों का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। रामचरितमानस के अंदर जो लाइन लिखी गई है वो पहले वाले शूद्रों के लिए है। तो अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाने वाला हूं मनोज सम्राट जी का, वो बताएंगे इसको भी और इसके जैसे जितने भी अंधभक्त हैं कि वो लाइन किसके लिए थी और ये लोग क्या सोचते हैं हमारे शूद्र भाइयों के लिए, एससी भाइयों के लिए और हम जैसे लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं मनोज सम्राट जी का ये वीडियो, इसको देखिए आप। जितना भी ओबीसी का जितना भी नुकसान किया है ना वो पंडित ने किया है, क्योंकि ये इन्हें मंत्र पढ़ के इनकी बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर दिया। ओबीसी वालों को पूजा पाठ में इन्हें लगा दिया, कावड़ लेने इन्हें लगा दिया, गंगा स्नान में लगा दिया। मतलब मैं कह रहा हूँ किस तरह से नहीं काटे उसने ओबीसी। वो तो शुक्र करो बाबा साहब एससीओ में पैदा हो गए, उन्होंने एससीओ को समझाया, एससी आज समझ गए। जब एससी समझ गए तो भैया आगे कौन बढ़ेगा। तो इन्हें भी इस बात का डर हो रहा है कि एससी ओबीसी वाले ने और समझाने में लग रहे हैं, तो इस बात का डर हो रहा है। गुजर नू करें हम शूद्र हैं, जाट नू करें हम शूद्र हैं, यादव नू करें हम शूद्र हैं, मतलब सब शूद्र बन गए। यदि सब शूद्र बन गए तो इसका मतलब ये कि बीजेपी वालों को वोट क्यों देंगे। तो अब नए फार्मूला अटकाए जाओ, ब्राह्मण ने बनाई जाती या पंडित ने बनाई, पंडे ने बनाई, पुजारी ने बनाई या इनके बाप दादा ने बनाई, भैया कुछ भी कर लो वो समझने वाले हैं नहीं। क्योंकि ये एक ऐसी जाति है यदि एक बार लड़ने लग गई ना तो पीछे नहीं हटी, तो मार देगी, मर जाएगी। तुमने देखा भी होगा पहले से भी। और इसी तरह से यदि अंधभक्त हो गए, ये अंधभक्त ऐसे हैं कि एक बार मोदी हो रही थी, अब मोदी नहीं हो रही, क्योंकि सब अलग हट गए, सबको ज्ञान हो गया, प्राप्त हो गया, पूरी तरह नॉलेज होगी, पढ़ रहे हैं आजकल। और इनके रामचरितमानस ने ऐसी इनकी झंड मारी है, इनका जो खुद का जो इतिहास था, इनके जो दादा बाबा ने लिखा था, उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी है ना वो जो है दलितों का वर्चस्व कायम करेगी। अब रामचरितमानस जो इनके ग्रंथ थे पढ़ लिख के पता लग रही है, अब इनकी बाट लगा रही है पूरी तरह से। उस इनके जो पूर्वज लिख के चले गए शूद्रों के बारे में, उस समय अब ज्ञान हो गया, अब शूद्रों को नॉलेज हो गया, ये तो हमारा अत्याचार कर रहे हैं, तो देश हमारा था, सब कुछ हमारा था। अब ये हिसाब लगा रहे हैं कि हम 2024 में कैसे आए। आने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो, तो जा रहे हैं बिल्कुल, सबको पता लग गई है साथियों। अरे ब्राह्मण बहुत लंबे समय से, ब्राह्मण जो इतना चालाक है, इतने लंबे समय से काम कर रहा है वो, और वो सबको जानता है, आलू की तरह सब सब्जियों में फिट हो जाता है वो। किसी की भी गवर्नमेंट रही वो हमेशा सत्ता में रहा। पंडित जो वो इतना चालाक है, लेकिन अब की बार चालाकी सगरी चली जाएगी। अब जो 1585 का जो फार्मूला था काशीराम साहब का जो था वो चल रहा है वास्तव में, क्योंकि जो 85% है ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज, मोमडन जितने भी हैं सब एक हो रहे हैं, और इन 15% में ये जो जितने भी राज पे बैठे हैं इन्हें सब बाहर निकाल देंगे। मंदिर बनाने से क्या हो रहा है, मंदिर से का रोजगार थोड़ी मिल रहा है, उसमें पूजा पाठ जो करेगा वो पंडित करेगा, समझ रहे हो ना। जो या ब्राह्मण ये क्या बोलो ठाकुर करेगा, बनियान अपना बिजनेस करेंगे। और दलितों को क्या हो रहा है, दलित तो चढ़ावे तो चढ़ाएंगे, इसलिए वो दोनों कोई परेशानी नहीं है, अब वो समझ गए, अब नहीं काबू में आने वाले। मतलब धर्म जरूर नहीं है आदमी के लिए। अरे धर्म की तो जरूरत ही ना भगवान की जरूरत। इंसान को जीने के लिए ना भगवान की जरूरत ना धर्म की जरूरत। ये प्रकृति भगवान है अपने आप में। लेकिन वकील साहब आप हमेशा हिंदू धर्म को बहुत निशाने पे लेते हो, और धर्म ही तो है बहुत सारे देश में। भाई हिंदू धर्म में इतनी सारी खामियां हैं, जब तो लेते हैं। हिंदू धर्म में चार वर्ण, तो वो अपने ही वर्ण का शोषण करते हैं। दलितों का जो शोषण कर रहे हैं वो कोई मुस्लिम सरदार कोई दूसरा थोड़ी कर रहा है, दूसरे देश का, यही तो कर रहे हैं। ऊपर वाला ब्राह्मण कर रहा है, बीच वाला ठाकुर कर रहा है, क्षत्रिय, और नीचे वाला वैश्य कर रहा है। आप बताइए आप किस वर्ण में आते हो? हम तो दलित में आ रहे हैं ना, दलित में ले वर्ण ही नहीं है। दलित शोषण जिसे बोल रहे हैं अम्बेडकरवादी जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये आपको किसी वर्ण में नहीं रखा था, आप उनकी बुराई करते हो। भैया हमें कुछ ना मिला, हमारा हिस्सा कोई छीन लेगा तो बुराई नहीं करेंगे क्या? हमारा हिस्सा सारा खा लिया, हमारे हिस्से की हमारे हिस्से की सीट कहाँ है बताओ? हमारे हिस्से की, हाँ बिल्कुल, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनने लागे, हमें क्यों ना बना रहे जज। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। सुप्रीम कोर्ट के महावकील, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर बैठने वाला ये व्यक्ति पीएचडी LLM यानी कि बहुत ही बड़े लेवल की डिग्रियां रखते हैं। अभी जिनकी वीडियो आपने देखी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अब आप मुझे ये बताइए, जो खुशबू पांडे अपनी जुबान से जहर उगल रही है, गोबर निकाल रही है किसी एक विशेष समुदाय के लिए, क्या इसका बोलना सही है? अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर किसी तीसरे धर्म के लिए कुछ बोल देता है तो ये उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और सैकड़ों सालों की पुरानी बातें उखड़ करके लाती है। आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। यहां पर लगातार ये मुसलमान को और इस्लाम धर्म को टारगेट कर रही, तो इसके ऊपर कुछ नहीं। आखिर इन लोगों को पालने का काम कौन कर रहा है? कोई तो एक ऐसी पावर है जो इनको संरक्षण देने का काम करती है कि आप आगे जाओ, नफरत फैलाने का काम करो, समझ में
समाज के अंदर, समाज में, और हम लोग आपके ऊपर हमारी छत्र छाया है, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। पुलिस, कोर्ट कचहरी, थाना, इन सारी चीज़ों से आप महफूज रहोगे। वरना तो दोस्तों अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर इस देश के अंदर कोई किसी के खिलाफ इस तरह से जहर उगलता है तो अब तक वो जेल की सलाखों के पीछे हो जाना चाहिए था। भारत का लॉ एंड ऑर्डर जो संविधान है वो इस तरीके का है, स्ट्रिक्टली उसने मना किया है कि आप किसी के धर्म को, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये सारी बातें होने के बावजूद खुशबू पांडे, यति नरसिंहानंद सरस्वती और जैसे बहुत सारे लोग लगातार जहर उगलने का काम करते हैं और उसके बाद भी खुले घूम रहे हैं। ऐसा क्यों? आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो इन्हें पनाह दे रहे हैं? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।